सारी ठोकरें निकल जाएगी, फिर देश में कोई अड़चन। आज वो चले गए मगर हम उन्हीं की दिखा गए, सिखा गए जो कुछ सीख। साथियों, अभी मैं बीजेपी के पटना कार्यालय में हूँ। यहाँ पे बीजेपी के लोकप्रिय कार्यकर्ता मेरे साथ बाबा जी है, बात करें इनसे। कहाँ से आए बाबा आप? साइकिल? मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ और 5 को एरिया में रहता हूँ। मेरी कर्मभूमि गुजरात है और मेरा जवानी और बचपन राजस्थान में सिरोही जिले के रोहड़ा गांव में निकला। आज देश में करवट बदलने देश की जनता जाग गई है और जागने से उस कार्य को सख्त करने के लिए निकला हूँ, ताकि देश हमारे देश की अंधेरा हो चुका था। आजादी मिली मगर आजादी में मनमानी चली और मानापोली चली, जिससे हमारे देश में आजाद होते हुए हम अंग्रेजों से गुलाम नहीं थे, उससे ज्यादा अपने लोगों से गुलाम हुए। उस गुलामी को दूर करने के लिए साइकिल पर सद्भावना यात्रा कार्यक्रम रखा गया है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के तरफ से आ रहे हैं साइकिल से? हाँ जी। कैसे, क्या सोच के आए हैं यहाँ पटना? अब मैं बड़े बड़े सभी कार्यों में जाता हूँ, वैसे पहले से जा रहा था मगर 2011 से तो बिल्कुल निवृत्त कार्य कर रहा हूँ, कोई मैं कार्य नहीं करता। हाँ। इस बार बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में मैंने रेल में सुना था कि बिहार जीतने वाला है, मगर आप विश्वास पे रहोगे तो पीछे रह जाओगे। जैसे मोदी जी ने एक ही केंद्र में 300-400 ऊपर सीट मांगी थी और हम विश्वास में रह गए कि आ जाएगी। अरे, और विश्वास में रहने से 240 ही है। हाँ, तो हम पीछे रह गए। इसलिए कभी हमेशा सावधान रहो, सोचते रहो और तेज बोलो, तब भारत विश्व गुरु बनेगा और स्वतंत्र हो जाएंगे। भाजपा को उम्मीद से ज्यादा अपेक्षा था, इसलिए 400 बोल रहे थे, आया 240 ही। हाँ, वो हमारी गलती है। हमने अगर गलती न की होती तो पूछ के कश्मीर में जो हिंदुओं को मारा गया, जिसका कारण हमारी भूल है कि हमने 400 ऊपर सीट नहीं दी केंद्र में। वो तो पहले हो गया था ना, चुनाव तो पहले चुनाव हो गया था, जो मामला बाद में हुआ ना। हाँ, बाद में चुनाव का रिजल्ट आने से अगर रिजल्ट सही आता तो ये घटना बनती, बांग्लादेश की समस्या भी हल हो जाती और बिहार की और सब जगह की हो जाती। पाकिस्तान को तो मोदी जी दिए ना मुंह तोड़ जवाब। ऐसी बात है। अभी ये छोटा देश है और अपने ही भाई है, हम कई तरह की खामोशी रखते हैं और वो चढ़ गए हैं तो चढ़ना ठीक नहीं है, चलना ही जिंदगी है। खोटे काम, आडंबर काम कभी त्वचा होते हैं। देखो, भारत की संस्कृति और सभ्यता जिसका नाम कहते हैं सनातन धर्म, हम माँ से पैदा हुए हैं और मनुष्य पैदा हुए हैं, इससे बढ़कर कोई भाग्य नहीं होता। हम भारत के भाग्य के विधाता है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी डिग्री फाड़ दी, हम आजाद हो गए। अरे आजाद हुई मगर हमने अंग्रेजों से जो शर्तों पे जो राज लिया, ये हमारे मानापोली ने तो मतलब ये गांधी नाम तो ऐसे ही गुमराह करने के लिए गांधी पीछे नाम लगाया गया, मगर मोतीलाल नेहरू की जमाई हुई बाजी के अनुसार ये देश का में गड़बड़ हुआ है, विभाजन। अरे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कहते थे। इस नारे के आधार पर आजादी मिली और वो इस नारे के आधार पर आजादी मिली और विभाजन क्यों? ये विभाजन का ये नेहरू परिवार जो है, इन्होंने मानापोली चलाई, जिससे हमारा देश पीछे रह गया। आज जागृति पुनः आ गई है, कमल नहीं है, ये जागृति है और कमल हर जगह खिलेगा, ये डेकोरेशन नहीं है। ये एक भगवान का दिया हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने कमल के लिए बहुमत मांगा था, हमने नहीं दिया, मगर आज पूरे
भारत में कमल क्या होगा, कमल कमल होगा और विश्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। जी, अभी बिहार में भी कमल खिलेगा। अरे बिहार में तो खिलेगा ही। हाँ। ये पूरा मैं रेल में सुना हूँ हाँ। और रास्ते में भी सुनता हूँ और कुछ गड़बड़ सुनता हूँ नेताओं की। हाँ। जो नेता गड़बड़ करते हैं मगर नेता कचरे हो जाएंगे अरे वाह। और हाँ। नेता खुद कचरे हो जाएंगे। बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार स्वार्थ और भेद छोड़ के वोट देंगे हाँ। तो ये देश, बिहार का नाम विश्व में भारत का अच्छा, भारत में अच्छा कहलाएगा। जी जी, आपका संदेश ये है कि बिहार में बिना जात पात के देखे हुए, जात पात से ऊपर उठ करके बिहार में जनता को वोट डालना चाहिए। हाँ जी जी। हैं? हाँ ठीक है। हाँ जी। ठीक है, आप ये साइकिल पे क्या क्या बांध करके बांधे हुए हैं? ये तो हमारे देश का स्वाभिमान हाँ। और संस्कृति है, देश के हीरे हैं जिन्होंने देश के लिए समर्पित हुए और देश के लिए बहुत कुछ। आज वो चले गए मगर हम उन्हीं की दिखा गए, सिखा गए जो कुछ सीख सिखानी थी। आज हम वो वही है, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है। आज जो कुछ कहो, जिस अटल बिहारी वाजपेयी है, जो कुछ कहो, जो पूरे भारत में जिन्होंने मोदी को वोट दिया है वो खुद मोदी है और अटल बिहारी वाजपेयी कहलाते हैं। देखिए, ये पटना में बीजेपी कार्यालय में गुजरात से, अहमदाबाद से आए हुए हैं और ये हीरो नायक जी का फोटो लगाए हुए हैं और बिहार में संदेश देना चाह रहे हैं कि इस बार फिर से एनडीए सरकार बनाया जाए। ऐसे ही है ना? अरे भारत या बिहार में कमल खिल गया तो भारत विश्व गुरु बनेगा, सारी ठोकरें निकल जाएगी, फिर देश में कोई अड़चन नहीं रहेगी। देखिए, इनका साफ तौर से कहना है कि बिहार में अगर कमल खिल गया तो भारत विश्व गुरु बनेगा पूरा बिहार। मगर बिहार एक निमित्त होगा कि बिहार पूरा भारत धन्यवाद देगा बिहार को कि आपने अच्छा काम किया। देखिए, बिहार में इस बार एनडीए की सरकार बनेगी तो इनका साफ तौर से कहना यह है भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, के साथ साथ बिहार का भी भला होगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।